आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जो बहन हमेशा हमारे पीछे रही है, जो बहन हमेशा इस घर की साइड हीरोइन बनी रही है, तुझसे देखा नहीं जा रहा है ना शक्ति कि उसको उसका प्रिंस चार्मिंग कैसे मिल गया। इस घर में हमेशा हमेशा तेरे फर्स्ट आने की खुशियां मनाई जाती थी, हमेशा तेरे ट्रॉफीज की बातें करते थे। शक्ति शक्ति शक्ति, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना शक्ति कि आज इस घर में हमारी बातें क्यों हो रही है। अरे बेवकूफ थे हम, बेवकूफ थे हम जो ये समझते थे कि तेरी खुशियां हमारी खुशियां, तेरी अचीवमेंट्स हमारी अचीवमेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तूने तो हमेशा हमें अपने आप से नीचा ही समझा है ना, अपने आप को हमेशा इंटेलिजेंट और हमें हमेशा स्टूपिड समझा है ना। हाँ, झूठ मत बोल शक्ति। और हम तो सच में स्टूपिड ही थे, स्टूपिड थे जो तेरी बात मान गए कि शायद सच में कीर्तन हमसे टाइम पास कर रहा था। जो लड़का टाइम पास कर रहा होता है ना शक्ति, वो कभी फैमिली से बात नहीं करता, और उसने तुझे गलत साबित कर दिया। पता नहीं आज तक तूने कितनी ऐसी बातें कही होगी जो हमने मान ली बिना ये सोचे समझे कि वो हमारे लिए सही है या गलत, क्योंकि उस वक्त तेरी बातों को गलत साबित करने वाला कोई था ही नहीं। आज तूने इस बात को साबित कर दिया कि हम सगी बहन नहीं है। अगर तू मेरी सगी बहन होती ना शक्ति, तो तू हमारी खुशी में खुश होती, ना कि हमारी खुशियों से जलती। मम्मी पापा ने हम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। जब तक तू उनको चाचा चाची जी करके बुलाती नहीं थी ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि तू उनकी बेटी है या भतीजी। इतने अपनेपन से पाला है उन्होंने तुझे, कम से कम उनका तो ख्याल कर लेती। सही कहते लोग, अपने अपने होते हैं और पराए पराए। तुझसे तेरे डॉक्टरशिप प्यार नहीं करते, तो तू हमसे हमारी कीर्तन छीनना चाहती है ना। ये बात तो हमारे दिल में पहले ही आ गई थी, लेकिन हम अपने आप को कोसते थे कि हम कैसी बहन है, हम हमारी बहन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि तू तो हमारी बहन है ही नहीं। तू बस हमारे ताऊ जी की बेटी है जो हमारे साथ रहती है। Mandira Kashyap, your game is over. पापा, दादी, ताऊ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी बात तो समझो, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि कौन समझने और समझाने का टाइम गया, अब सिर्फ बताने का टाइम है। दादी, पापा, ताऊ जी, जल्दी आइए, मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर कोई और होता इस वक्त को अभी के अभी उसे मैं गोली मार देती, पर ये तो मेरा खुद का बेटा है, मेरा अपना खून। क्या करूं मैं? ये क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? दादी, शोर तो मचेगा ही ना दादी। अब इतने एक्साइटेड है पंडित जी के घर जाने के लिए। नहीं कोयल, मुझे सब पता है भैया, आप अकेले नहीं हो। हम सब एक्साइटेड है रिश्ते के लिए। पर
मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए हमें अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करना चाहिए और जो भी करे सोच समझ कर करना चाहिए। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ है दिल बैठ सा गया है। ऐसा लगता है कब कुछ बैकफायर ना हो जाए। ये छोटी मंदिरा आज इतना बोल रही है, पर ये जो बोल रही है इसका मतलब तो कुछ और ही है। दुनिया गोल है और इसकी बातों के मतलब में भी कुछ तो गोल गोल है। बेटा कोयल सही कह रही है। हम जो कुछ भी करते हैं ना, सोच समझ कर करना चाहिए। कहीं हम कुछ ऐसा डैमेज ना करते जिसे हम कभी रिपेयर ना कर पाए। पर तू इतना उछल क्यों रहा है? तेरी शादी हो रही है क्या? बगू माँ, ओ गॉड, एक खतरा टला नहीं कि दूसरा आ गया। आगे पीछे हम चाहे जितना लड़ते रहे, लेकिन दिवाली वाले दिन हम हमेशा साथ दो देते थे। सारे गिले शिकवे मिटा के साथ में नए नए कपड़े पहनते थे, रंगोली बनाते थे। और इस दिवाली देखिए ना, हम अब से नाराज है। कैसे समझाए आपको? भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए हमें। हेलो वकील साहब। मैम, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। रंजन के खिलाफ आपकी जितनी कंप्लेंट्स थी मैंने सब वापस ले ली है। वो रिहा हो गया है और अपनी वाइफ और बच्चे को साथ लेकर आपके घर आ रहा है। क्या? हाँ, उसकी बीवी और बेटा दोनों आपको थैंक्स कह रहे थे और ये भी कह रहे थे आप जैसा कह रही हैं रंजन वैसा ही करेगा। उस रंजन पे तो हमें भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे पे हमें पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच वकील साहब। हैप्पी दिवाली। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। आपने हमें रास्ता दिखाई दिया। बस एक बार रंजन का सच सबके सामने बाहर आ जाए, फिर सबको और रिमझिम दीदी को भरोसा हो जाएगा कि हम गलत नहीं थे। गलत तो मंदिरा आंटी है और उनका बेटा कीर्तन। बस मंदिरा आंटी, औरों का घर फूंककर बहुत मना लिया अपने दिवाली, लेकिन अब आपका खेल खत्म।